मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वराज पे करोड़ों रुपए की योजनाओं के किए उद्घाटन और शिलान्यास। चार्जशीट को लेकर सीएम बोले, जिस दिन वो चार्जशीट पेश करेंगे हम उस चार्जशीट पर भी करेंगे कार्यवाही। नैना देवी विधायक रामलाल ठाकुर ने प्रदेश सरकार पर जोड़े आरोप। कहा, चुनाव नजदीक आते देख बौखलाहट में प्रदेश सरकार, आधे अधूरी स्कीमों के मुख्यमंत्री कर रहे उद्घाटन। भाजपा को गांधी नेहरू के नाम से है खुंदस। पूर्व विधायक मस्त रामने की आत्महत्या, पुलिस ने मौके से एक सुसाइड नोट भी किया बरामद। पूर्व विधायक ने लिखा, मैं अपनी मौत का खुद जिम्मेवार, मेरे परिवार को ना किया जाए परेशान। और हिमाचल प्रदेश भाजपा को लगा बड़ा झटका। भाजपा पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष खीमीराम कांग्रेस में हुए शामिल। हिमाचल कांग्रेस प्रभारी राजीव शुक्ला की मौजूदगी में कांग्रेस का थामा हाथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज 24x7। मैं हूं जनीशा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सराज विधानसभा क्षेत्र में करोड़ों रुपए की योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। मुख्यमंत्री ने देव विष्णु मतलोरा मंदिर में पूजा अर्चना भी की और उनका आशीर्वाद लिया। विपक्ष के भाजपा सरकार के खिलाफ चार्जशीट पेश करने को लेकर सीएम ने कहा कि उनकी चार्जशीट भी हमारे पास बिल्कुल तैयार है। जिस दिन वो चार्जशीट पेश करेंगे उस दिन हम भी उस चार्जशीट पर कार्यवाही करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सराज में करोड़ों रुपए की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए। उन्होंने शिकावरी में बाखली खड्ड पर 35 मीटर लंबे जिप योग्य पुल और ग्राम पंचायत लेहथाज के भवन का शिलान्यास किया। पेयजल योजना शिकावरी के विस्तारीकरण, उठाऊ सिंचाई योजना शिकावरी और शिकावरी में ही निरीक्षण कुटीर का उद्घाटन किया। इसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर देव विष्णु मतरोला मंदिर में पूजा अर्चना के लिए भी पहुंचे और देवता का आशीर्वाद लिया। वहां पर भी उन्होंने लोगों को संबोधित किया। पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 8 करोड़ की लागत से विभिन्न उद्घाटन और शिलान्यास किए गए हैं। क्षेत्र में उठाऊ सिंचाई योजना शिकावरी बहुत पहले 2009 में शुरू की गई थी, जो अब 5 करोड़ की लागत से बनकर तैयार है और इसका लाभ क्षेत्र के लोगों को मिलेगा। आज अपने गांव तरफाना हुआ है, जहां लगभग 8 करोड़ की लागत से विभिन्न उद्घाटन और शिलान्यास यहाँ पर हुए और जिसमें एक जल शक्ति विभाग का ये जो निरीक्षण कुटीर था, बहुत लंबे समय से इसका शिलान्यास मैंने बहुत पहले रखा था। शायद मैं जब मंत्री था, ग्रामीण विकास मंत्री था, 2009-10 में रखा था और उसके पश्चात अब ये आज बन करके तैयार हुआ। मुझे इस बात की खुशी है कि चलो बहुत सुंदर जगह और बहुत सुंदर भवन ये बन करके तैयार। ये मेरी कमिटमेंट भी थी, इच्छा भी थी कि इस इलाके में ये सारी सुविधा होनी चाहिए। पिछला इलाका है और दूसरा मुझे इस बात की भी खुशी है कि एक उठाऊ पेयजल योजना यहाँ पर शिकावरी के लिए हमने बहुत पहले शुरू की थी और उस वक्त उसका बजट प्रोविजन जो हमने किया था 2 करोड़ किया था, लेकिन उसमें भी वक्त बहुत ज्यादा लगा। ये भी 2009 से शुरू हुआ था और अभी इसको पूरा करने में हम सफल हुए हैं। वो 5 करोड़ की लागत से ये उठाऊ सिंचाई योजना यहाँ पर के गांव के लिए, इस पंचायत के लिए यहाँ पर बन करके तैयार और लेथाज और दोनों पंचायतें, पर्टिकुलरली यहाँ पर जो है शिकावरी पंचायत और लेथाज पंचायत के लिए 5 करोड़ 12 लाख की लागत से ये बन करके तैयार। और इसके अतिरिक्त एक और चीज जो यहाँ पर जो एक वाटर सप्लाई स्कीम जो है उसका अपग्रेडेशन किया 66 लाख की लागत से गाँव की। इसके लिए भी मैं सभी को बधाई देता हूँ। और ये जो इंस्पेक्शन एक्ट हमारा 1 करोड़ 6 लाख की लागत से बनकर के तैयार हुआ है और उसके लिए भी मैं सभी निवासियों को, यहाँ के स्थानीय निवासियों को उधर विपक्ष के भाजपा सरकार के खिलाफ चार्जशीट पेश करने को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि बदले की भावना, राजनीतिक प्रतिशोध से काम न करना, इस तरह की जो परंपरा हिमाचल में चल रही थी उसको हमने रोक रखा है। अगर विपक्ष इसकी शुरुआत करना चाह रहे हैं तो वे भी तैयार रहें, क्योंकि उनकी चार्जशीट भी हमारे पास बिल्कुल तैयार है। जिस दिन वो चार्जशीट पेश करेंगे हम उस दिन उस चार्जशीट पर भी कार्यवाही करेंगे। हिमाचल प्रदेश में इन 4.5 वर्ष के कार्यकाल में एक हिमाचल की देवभूमि की जो हमारी मूल संस्कृति है, बदले की भावना से काम नहीं करना, राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना और इस तरह की जो परंपरा जो वर्षों से चली हुई थी हिमाचल प्रदेश में, उसको हमने रोका।
अगर कांग्रेस के लोग इसकी शुरुआत करना चाह रहे थे तो मुझे उसमें कुछ कहना नहीं, लेकिन उसके बाद वो भी तैयार रहे, क्योंकि उनकी चार्जशीट हमारे पास बिल्कुल पूरी की पूरी पड़ी हुई है पिछली, और वो भी तैयार है। और जिस दिन वो चार्जशीट करेंगे तो उस दिन हम उस चार्जशीट पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर फौज की मांग के बावजूद बुलेट प्रूफ और लड़ाकू विमान नहीं देने का आरोप लगाते हुए केवल विरोध के नाम पर अग्निपथ योजना का विरोध करने का दावा किया। उन्होंने कांग्रेस पर योजनाओं के बीच में कमीशन खोरी का रास्ता ढूंढने का आरोप भी लगाया। ऊना में उन्होंने गुजरात और हिमाचल में बीजेपी का मिशन रिपीट का दावा भी किया। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर इन दिनों अपने संसदीय क्षेत्र के दौरे पर हैं। अपने इसी दौरे के दौरान उन्होंने ऊना में भी पार्टी की एक अहम बैठक में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से जहां फीडबैक ली, वहीं पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं को आने वाले विधानसभा चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश भी दिए। इस बीच कांग्रेस नेता मनीष तिवारी द्वारा अग्निपथ योजना विरोध पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर फौज की 10 साल तक लगातार मांग के बावजूद बुलेट प्रूफ जैकेट और लड़ाकू विमान नहीं देने के आरोप लगाए और केवल विरोध की सियासत के नाम पर अग्निपथ योजना का विरोध करने की बात कही। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस पर सभी योजनाओं में कमीशन खोरी के लिए बीच का रास्ता ढूंढे जाने का आरोप भी लगाया। 10 साल तक फौज मांग करती रही, बुलेट प्रूफ जैकेट्स की वो नहीं दे पाए, लड़ाकू विमान की वो नहीं दे पाए, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बीच में मिलेगा क्या शायद इस और ही देखते थे। लेकिन मोदी जी की सरकार आई तो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हिंदुस्तान में शुरू हुई। आज हिंदुस्तान न केवल अपने लिए निर्माता बना है, बल्कि आत्मनिर्भर भारत के माध्यम से विदेशों में निर्यात करने का भी काम शुरू किया है। यही नहीं, हमने रफ़ाल खरीदकर देश की सेना को मजबूती दिलाई, तो 2 लाख बुलेट प्रूफ जैकेट खरीदकर देश की सेना को और मजबूत किया। वहीं पर हिंदुस्तान से बने हुए जेट से लेकर हेलीकॉप्टर और बाकी डिफेंस इक्विपमेंट भी देने की शुरुआत की है। यही नहीं, अग्निवीर की भर्ती के लिए अग्निपथ योजना जो लेकर आए हैं, इसमें बहुत बड़ा सुधार है। हमारी सेना की एवरेज एज कम होगी, 46,000 सैनिकों की भर्ती इसी साल होगी। 25% उनमें से 4 साल के बाद अगले 15 साल तक अपनी सेवाएं दे पाएंगे। बाकी 75% के लिए रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय अपने मंत्रालयों में और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, इनमें भी उनको रोजगार के अवसर के लिए रिजर्वेशन देने की बात कही है। केंद्रीय मंत्री ने ऊना IIIT का दौरा करने के बाद अभी तक के इसके 4 वर्ष के कार्यकाल में दिन प्रतिदिन बेहतर संभावनाएं और बेहतर प्रतिभाएं सामने आने का दावा किया। उन्होंने यहां से निकलने वाली प्रतिभाओं के औसत सालाना पैकेज के 12 लाख रुपए तक जाने का जिक्र भी किया, जबकि इस संस्थान से उच्चतम 43 लाख रुपए का सालाना पैकेज का मिलने की जानकारी दी गई है। 60 एकड़ के इस कैंपस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को शिक्षा दिलाई जाती है। और अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे 4 साल का बैच सन 2019, 20 फिर 21 से कहाँ 10 लाख रुपया प्रतिवर्ष पैकेज से बढ़ते बढ़ते, अगर इंडिविजुअल पैकेज की बात करें मैक्सिमम तो 47 लाख तक गया। एवरेज की बात करें तो वो भी आज कम से कम 12 लाख रुपए तक आया है। ये अपने आप में दिखाता है कि लगातार इंस्टीट्यूट ने 6 लाख रुपये एवरेज से बढ़कर 12 लाख रुपये मात्र 4 वर्षों में उपलब्धि हासिल की। और बच्चों की अच्छे से अच्छे कंपनीज में यहाँ से भर्ती भी हो रही है, उनको रखा जा रहा है, जॉब प्लेसमेंट हो रही है। कांग्रेस चुनाव प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन और नैना देवी विधायक रामलाल ठाकुर ने प्रदेश और केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कई सवाल भी खड़े किए। मंडी में आयोजित पत्रकार वार्ता में रामलाल ठाकुर ने भाजपा सरकार पर आधे अधूरी स्कीमों के उद्घाटन करने का आरोप लगाया। कांग्रेस चुनाव प्रबंधन कमेटी के चेयरमैन रामलाल ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में भाजपा सरकार आनन फानन में अधूरी स्कीमों के उद्घाटन कर रही है। कुछ स्कीमें 80% बनकर तैयार हैं और सीएम दोबारा उनके उद्घाटन कर रहे हैं।
सीएम कांग्रेस के कार्यकाल में हुए कार्यों के उद्घाटन तो कर ही रहे हैं, साथ ही प्रेम कुमार धूमल ने जिन सड़कों के उद्घाटन कर दिए थे उनके भी दोबारा से उद्घाटन हो रहे हैं। प्रदेश सरकार बौखलाहट में है, ऐसे स्कूलों के शिलान्यास कर दिए हैं जो शिक्षा नीति में ही नहीं आते हैं। रामलाल ठाकुर ने सीएम द्वारा दिए गए बयान की भी निंदा की, जिसमें सीएम ने कहा था कि कांग्रेस सत्ता में आएगी तो वो भाजपा द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को बंद कर देगी। रामलाल ने कहा कि कांग्रेस के समय से चलाई जा रही योजनाओं के नाम बदल दिए गए, गांधी नेहरू के नाम से उनको खुंदस है, पुरानी स्कीमों का नाम बदला है। ये स्कीमें कांग्रेस ने चलाई हैं और ये बंद करने के लिए नहीं है। कि आपने जो ये अनाउंसमेंट कर दिया, 2 जगह भाषण दे दिए, कांग्रेस सत्ता में आएगी तो इन कार्यक्रमों को बंद कर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि ये गांधी कुटीर योजना किसके टाइम में चली थी? इंदिरा आवास योजना किसके टाइम में चली थी? बुढ़ापा पेंशन कब से चली थी? मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो कुछ स्कीम किस टाइम चली थी? इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी तो गरीबों के और एक टॉयलेट बनाने का काम जो है उसमें से चला था। अब आप ये कह रहे हैं कि आपने उनके नाम बदल दिए, आपको गांधी से भी जो है वो खुन्नस है, आपको जो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे उनसे भी खुन्नस है। आप इंदिरा गांधी का भी नाम नहीं लेना चाहते, लेकिन स्कीमें चली थी, आपने उन स्कीमों का नाम बदल दिया। ग्रामीण क्षेत्र में जो हमारा विद्युतीकरण था, राजीव गांधी के नाम से एक विद्युतीकरण योजना चली थी, आपने उसका नाम बदला, 1.5 साल लगा उसको बदलने के लिए। और अब वो स्कीम जो है वहाँ के लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। गांव में जो है वो आपको जो है बिजली के खंभे नहीं मिल रहे हैं। प्रश्न ये नहीं है, मैं ये कहना चाहूँगा कि मुख्यमंत्री जी लोगों को ये बताएं कि आपने कौन सी स्कीमें चलाई। आपने पुरानी स्कीमों का नाम बदला और उन स्कीमों का नाम बदल के अब आप बोल रहे हैं कि नहीं ये स्कीमें बंद हो जाएगी। जनाब, कांग्रेस पार्टी ने स्कीमें चलाई है, बंद करने के लिए नहीं है। रामलाल ठाकुर ने प्रधानमंत्री और नितिन गडकरी से सवाल किया है कि 69 नेशनल हाईवे में से कितने पूरे हुए हैं। रामलाल ने कहा कि चारा घोटाले से ज्यादा बड़ा घोटाला हिमाचल में मंत्रियों ने कर रखा है। यहाँ गौ माता के नाम से वोट मांगे जा रहे हैं। प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। प्रदेश में महंगाई चरम पर है, पेपर लीक हो रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रदेश कर्जे में डूब गया है। 10,000 करोड़ का कर्जा जयराम ठाकुर अब ले रहे हैं। रामलाल यही नहीं रुके, उन्होंने जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर को भी आड़े हाथों लिया और पाइपों की खरीद फरोख्त पर सवाल किए। गौ माता के नाम से जो है वोटें मांग रहे हैं। गौ माता के नाम पे जो यहाँ पे जो गौ सदन खोले गए हैं, मैं कहूँगा ये जो लालू प्रसाद यादव का चारा घोटाला है ना, हिमाचल प्रदेश में उससे बड़ा घोटाला आज के जो मंत्री हैं डिपार्टमेंट के, उन्होंने कर रखा है। और अगर इसकी इंक्वायरी होगी इंक्वायरी भी, तो उसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो गौ माता के नाम से जो इन्होंने बड़े जो घोटाले कर रखे हैं, शराब की बोतल के ऊपर 2 रुपये लगा रखा है, कहाँ पैसा खर्च हो रहा है। टेम्पल ट्रस्ट को बोला गया कि आप एक गौ सदन चलाएंगे, कितने ट्रस्टों ने चलाया, वहाँ का पैसा जो है वो आके जो है ना उनको जा रहा है। तो मैं कहूँगा ये इस प्रकार से जो काम चला है, सैनिकों से क्या व्यवहार हो रहा है, बड़ी कंपनियों को आप काम दे रहे हैं और साथ में पाइप की खरीद कैसे हो रही है, ये पहले कभी नहीं हुआ। हमें भी, मैं कहना चाहूँगा, 4 बार तो मुझे कैबिनेट में रहने का मौका मिला, सरकार में जो है ना काम करने का मौका भी मिला, वो विपक्ष में भी हमने काम करने का मौका लोगों ने दिया है। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि कारण क्या है कि आप इन बड़े ठेकेदारों को पाइपें खरीदने के लिए भी जो है वो एडवांस पैसा दे रहे हैं। एडवांस कैसे पैसे दे रखे हैं? कह रहे हैं कि भाई जी वो जो पाइपें बनाने वाली फैक्ट्री है, वो कंपनी बोलती है कि भाई हमने इनको बोला था और उन्होंने इनवाइस भेज दी हमारे को। जैसे कार की इनवाइस आती है, वैसे पाइपों की इनवाइस आ गई कि इस ठेकेदार की जो पाइप है वो तैयार है और ये पाइप आप उठा लें। उस ठेकेदार को जो है 30 करोड़ रुपए एडवांस दे दिया है। कभी हुआ? मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ, हिमाचल प्रदेश में कभी नहीं हुआ कि ठेकेदार को आप 30 करोड़ रुपए जो है ना पाइपें खरीदने के लिए एडवांस दे दो। पाइपों में अगर मान लो कहीं भी चूड़ियाँ निकालनी हो तो पाइप फट रही है, कोई गुणवत्ता देखी नहीं जा रही है और सारे का सारा काम जो है कोई कमेटी भी नहीं उसके लिए जो है ना। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो लूटपाट हो रही है इसको कौन देखेगा भाई? सोलन में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता ने भाजपा नेता राजेश कश्यप द्वारा सोलन विधायक से पूछे गए 20 सवालों का जवाब दिया। अमन सेठी ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि शायद भाजपा के नेता भूल चुके हैं कि प्रदेश में भाजपा की
सरकार है, लेकिन वो विकास को लेकर सवाल सोलन के कांग्रेस विधायक से पूछ रहे हैं। सोलन में कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता अमन सेठी ने कहा कि आज प्रदेश में भाजपा की सरकार है और कई बार सोलन के विधायक भी इस बात को विधानसभा में कह चुके हैं कि उनके ही विधानसभा क्षेत्र में उनके साथ भेदभाव किया जा रहा है। ना तो उनके नाम की शिलान्यास पट्टिका लगाई जाती है और ना ही उनके विकास कार्यों को गति प्रदान की जाती है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार तो भाजपा की है, लेकिन भाजपा नेता राजेश कश्यप अपने आकाओं से सवाल पूछने में डरते हैं कि आखिर विकास कार्य क्यों नहीं हो रहे। सेठी ने कहा कि जितना भी विकास अब तक सोलन विधानसभा क्षेत्र में हुआ है वो सोलन के विधायक की देन है। सोलन विधानसभा क्षेत्र में चाहे पार्किंग की बात हो, नए सर्किट हाउस की बात हो, नए अस्पताल भवन की बात हो या फिर शांति बाईपास के निर्माण की बात हो, इन सभी कामों को सोलन के विधायकों ने किया है। डॉक्टर कर्नल धनीराम शांडिल जी को उनको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। समय समय पर उन्होंने अपने क्षेत्र में गांव से लेकर शहर में हर जगह समानांतर विकास किया है। क्षेत्र में विकास हो रहा है, गांव में विकास हो रहा है, चाहे वो महिला मंडल को लेकर हो, गांव में हर जगह विकास है। अब जो चश्मा है वो तो भाजपा नेता को बौखलाहट का है उनके चेहरे पे, क्योंकि जाती हुई सरकार है, 5.5 साल हो गए हैं। वो उन्हें उतारने की जरूरत है। उसको उतार कर अगर वो देखेंगे तो उनको चारों तरफ विकास ही नजर आएगा। और वो जो सवाल उन्होंने पूछे वो अपनी सरकार से पूछे, अपने मुख्यमंत्री से पूछे। मुख्यमंत्री जी अभी ताजा ही शूलिनी मेले पे रात को सोलन ठहराव पर थे, रात्रि यहीं पर थे। उन्होंने वहां तो इतनी लंबी लिस्ट अपने मुख्यमंत्री के आगे रखी, क्योंकि हिम्मत नहीं है ना अपने आका के आगे ये सब पूछने की, तो इसलिए इन्होंने वो घुमा फिरा कर वो सवाल अपनी कमियां छुपाने के लिए हमारे विधायक के सर माथे पे डाली, उनसे पूछे ये सवाल। हमारे विधायक महोदय ने समय समय पर अपना विधानसभा पे भी और पत्रकार वार्ता में आप भाइयों के समक्ष भी ये उठाया है कि 5.5 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री की जी सोलन जहाँ कांग्रेस के हमारे विधायक है या हम सोलन है, वहाँ भेदभाव से काम हो रहा है। और ये उसी का नतीजा है कि जो चींटी की उसमें जो कार्य चले हुए हैं, चंबा घाट आप फुटपाथ को ले लीजिए, आप शांति बाईपास को ले लीजिए, कछुआ के चाल पर जो कार्य हो रहे हैं, तो ये वो खुद कहते हैं, उन्होंने विधानसभा में कहा कि उनके साथ भेदभाव हो रहा है। अभी आप ताजा उदाहरण देख लीजिए, शूलिनी फेर हमारा अंतर्राष्ट्रीय मां शूलिनी का मेला गया, उस पर भेदभाव किया गया। सोलन में पत्रकार वार्ता में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद ने कहा कि पिछले कई वर्षों से सोलन में फैमिली ड्रामा चलाकर सोलन की जनता को विकास के नाम पर झुंझुना दिखाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष विनोद ने कहा कि बीते कल राजेश कश्यप ने अपने ही ससुर धनीराम शांडिल से 20 वर्षों का हिसाब किताब 20 सवालों से किया है। उन्होंने कहा कि दोनों ही नेता आपसी तालमेल के साथ सोलन की जनता को गुमराह कर रहे हैं। एक तरफ धनीराम शांडिल लोगों के बीच जाकर घोषणा करते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राजेश कश्यप उन्हीं घोषणाओं को झूठा बताने का प्रयास जनता के बीच करते हैं। विनोद ने कहा कि अब हिमाचल में आम आदमी पार्टी आ चुकी है, ऐसे में लोगों के पास एक विकल्प है कि वे एक नया नेता चुनकर सोलन विधानसभा सीट का विकास करें। उन्होंने कहा कि जनता सब जान चुकी है कि किस तरह से दिल्ली और पंजाब में आम आदमी पार्टी ने विकास किया है। उसी तर्ज पर हिमाचल में भी लोगों के साथ जनसंवाद कर आप पार्टी घर घर जाकर लोगों की समस्याओं के बारे में पता करके अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रही है। सोलन में जो कांग्रेस और भाजपा के जो प्रत्याशी अपने आप को समझ के चल रहे हैं, ये दोनों ही आपस में रिश्तेदार हैं और जनता का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और इसके अलावा ये कुछ भी नहीं है। जबकि दोनों ही इसके लिए जो सोलन में विकास की गति रुकी है या किसी प्रकार का भी यहाँ पे सरकारी जो विकास है उसमें अगर आगे गति नहीं ले पाया, तो दोनों ही जिम्मेवार है इसके लिए। एक सत्ता पक्ष में है, वो पूर्ण रूप से सत्ता के बहुत करीब हैं, मुख्यमंत्री जी के चहेते होने के बावजूद भी सोलन में किसी प्रकार का बड़ा प्रोजेक्ट जो है वो भाजपा यहाँ पे नहीं ला पाई, ना सोलन के लोगों की समस्याओं का निदान कर पाई है। इस बारे में ये दूसरों के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं और जो शांडिल जी हैं उनके ऊपर मेरा सीधा सा आरोप यही है कि आपके साथ अगर जनता है, आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो आपने सोलन की जो समस्याएं रुकी पड़ी है या आपके द्वारा किए गए कार्य रुके पड़े हैं, आपने कितनी बार एजिटेशन किया, कितने आंदोलन आपने इसके लिए किए, लोगों के बीच में गए। आप अपने लोगों को छोड़ देते हैं कि आप मेरी बात को रखिए और खुद जो है आप सिर्फ बुलाने पर यहाँ पे लोगों के बीच में आते हैं, क्योंकि आपका स्थानीय घर यहाँ पे है नहीं, इसलिए आपको लोगों की समस्याओं की कोई फिक्र नहीं है, दर्द नहीं है। और आप दोनों जो है ये फैमिली ड्रामा बंद करें। आप सोलन की जनता आप दोनों को घर में आराम से बिठाइए। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।
Abhilashi Group of Institution, Nashok, Mandi, Himachal Pradesh. Admission open 2022-23 for BTech Civil Electrical Computer Science Engineering, Diploma Civil Electrical Engineering, B Pharmacy, Regular and Lateral Entry, A&M, GNM, BSc, Post Basic BSc and MSc Nursing, ITI in Electrician, Sanitary Health Inspector, Solar Technician, Electrical, Fitter, MSc Physics, Chemistry, Botany and DLEd, JBT and B.Ed at Abhilashi College of Education, the only B.Ed college in Himachal Pradesh with NAC A grade. Scholarship assistance available. Contact for admission